क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई क्लब वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल हुआ मैच पीएसजी और रियल मैड्रिड के बीच में। और इस मैच से पहले भाई फेवरेट तो पीएसजी ही थी कि भाई पीएसजी जीतेगी। और स्कोर लाइन अगर देखें तो 4-0 से हरा दिया भाई, कच्छे फाड़ दिए रियल मैड्रिड के। कह सकते हैं पूरा की पूरा एनहिलेशन कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी वर्ड यूज करोगे आप पीएसजी के लिए। रियल मैड्रिड के ऊपर बिल्कुल ही वो प्रहार किया। और ऐसी ह्यूमिलेशन भाई, इतना बेकार मैंने आज तक रियल मैड्रिड को खेलते हुए नहीं देखा। मतलब कह सकते हैं कि अभी भी जो रियल मैड्रिड है कार्लो एंचेलोटी के एरा में जी रही है। अभी भी वो सपने जाग रहे हैं, टूटे नहीं भाई कार्लो एंचेलोटी वाले। अपना अभी छाप छवि अभी वो छोड़ कर गए हैं, अभी मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। वही, क्योंकि आपको पता है वही राउल असंसियो, वही मार्टिन रूडिगर वही गलतियां कर रहे हैं, वही आपके आगे वाले विनीशियस जूनियर, एम्बापे वही गलतियां कर रहे हैं, ना बॉल पोजेस कर रहे। वो देख रहे हैं अभी हम पीछे रहेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, फिर मूव बनेगा। कोई बॉल पोजेशन नहीं, बॉल कंट्रोल नहीं, कोई स्किल नहीं, बिल्कुल कल वैसा ही दिखा। ठीक है ना। चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर ला लो, एम्बापे लाओ, विनीशियस जूनियर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है आपके पास, फेडे वालवर्डे हैं, बड़े बड़े नाम। लेकिन जब तक वो अच्छा बॉल कंट्रोल नहीं करेंगे, पोजिशनिंग नहीं करेंगे, तब तक इस टीम का कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वही टीम बनती जा रही है जैसे पीएसजी एम्बापे के टाइम पे थी। ठीक है ना। एम्बापे बहुत बड़ा नाम, एक मेरे ख्याल से एम्बापे भी कर्स है एक तरीके से, जहां भी वो जाता है वो टीम फुसड्डी साबित हो जाती है। आप देखो ना, 267 गोल कर चुका थे वो पीएसजी के लिए जब खेलता था बंदा। तब लीग वन टाइटल तो हर एक जीती उसने, लेकिन बड़े टाइटल भाई कोई जीता नहीं था उसने। यूएफा चैंपियंस लीग नहीं जीता था, और भी जो यूरोपियन टाइटल होता है यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग, वो भी नहीं जीता। लेकिन जब से बाहर गया है वो कायाकल्प हो गई है पीएसजी की भाई। ठीक है ना। अभी तक ट्रिपलेट जीत चुकी है वो विद यूएफा चैंपियंस लीग। ठीक है ना। अभी वो क्वार्टर लब भी जीत जाएगी जिस तरीके से वो क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कर रही है। तो अभी तो एक और बाकी है भाई, सुपर कप बाकी, जो टॉटनहम का साथ होगा भाई पीएसजी का, तो वहां पर भी वो फेवरेट है। ठीक है ना। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही कल। ठीक है ना। चाहे आप जैसे भी ले लीजिए, शुरुआती के 5-6 मिनटों में आप अगर 2 गोल खा जाओ शुरुआत के 10 मिनट में, तो आप कतई वापसी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें पीएसजी को, भाई वेल ऑयल्ड मशीन है भाई। वो कहते हैं ना, वो आता था पहले बच्चों का, चाबी भर देते थे, चाबी भर देते थे तो वो परफॉर्मेंस करने लग जाते थे, कारें चलने लग जाती थी, या गुड्डे गुड्डिया खेलने लग जाते थे। वैसे ही है भाई, इनमें ना चाबी भर देता है लुइस एनरिकेस मैनेजर जो है। खेल शुरू होने से पहले हाफ टाइम तक पूरा वैसे ही चलता रहता है, फिर हाफ टाइम के बाद फिर वो चाबी भर देता है, फिर वैसी परफॉर्मेंस करते हैं भाई। थकते ही नहीं प्लेयर भाई। पता नहीं क्या खाते हैं, क्या चाबी लगाता है भाई लुइस एनरिके से, क्या डाइट है समझ नहीं आता। और भाई इनके जो आप देखोगे ना, जो आपके कई प्लेयर, चाहे आप नूनो मेंडिस लगा लीजिए, चाहे जाओ नेवेस लगा लीजिए आप, चाहे गोंजालो रेमोस लगा लीजिए, चाहे विटीनिया लगा लीजिए, भाई ये पोर्चुगल की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने भाई चैंपियंस लीग भी सारी खेली, यूएफा नेशंस भी सारी लीग खेली, और क्लब वर्ल्ड कप भी सारा खेला। तो भाई पता नहीं क्या खिलाता है भाई इनको कि इतना वर्कलोड होते हुए भी परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहती है। ठीक है ना। और अब नूनो मेंडिस और अशरफ हकीमी की क्या बात करें। बेस्ट लेफ्ट बैक और राइट बैक इस टाइप के हैं, तो कहाँ हार पाएगी। ठीक है ना। फिर आपके फॉरवर्ड इतने तगड़े, डेजरेडो, डेम्बेले, गोंजालो रेमोस, इतने तगड़े कि भाई वो डिफेंस करने भी आ जाते हैं। विटीनिया का तो हम क्या ही बात करें, 2-3 साल पहले विटीनिया को कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब देखिए वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर बन रहा है भाई इस टाइम का। तो बिल्कुल तगड़ी टीम लग रही है भाई, पोजीशनिंग, स्किल लेवल, और क्या लट्टू की तरह घूमते हैं भाई प्लेयर। कल 2 प्लेयर घूमे लट्टू की तरह, मजा ही आ गया। रूबी, फैबियन लुइस के देख के, और डेजरे डुओ ने तो बहुत बढ़िया खेला। और डेम्बेले, ओ भाई डेम्बेले को तो पता नहीं क्या हो गया जब से वो पीएसजी में आया। इससे पहले बार्सिलोना में था, ज़्यादातर वो उसका टाइम हॉस्पिटल में निकलता था, लेकिन पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई है लुइस एनरिके ने कि अब वो बैलन डोर की रेस में सबसे आगे चला गया है। अगर ये वाला क्लब वर्ल्ड कप जीती तो 100% बैलन डोर तो पक्का ही है उस्मान डेम्बेले का। तो चलो इस मैच की बात करते हैं भाई, क्या हुआ इस मैच में। कुछ भी नहीं हुआ भाई। 70% पोजेशन जो है आपका पीएसजी के पास रहा, 30% रियल मैड्रिड के पास रहा। शॉट्स ऑन टारगेट 7 पीएसजी ने करे, 2 उसने किए सिर्फ रियल मैड्रिड ने। और प्लस जो पास की एक्यूरेसी है 93% पीएसजी की भी रही, और 80% सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए। तो अब ये स्टैट्स जानकर भी हैरान हो गए होंगे भाई, क्यों इतना हावी हुई पीएसजी। मैच की बात करें तो मैच के शुरुआती तीसरे मिनट में भी फैबियन रूइज ने बहुत अच्छी बॉल मारी, कर्लिंग बॉल मारी, लेकिन कौतवा ने भाई बचा लिया।
ये ह्यूमिलेशन से 4-6 की जगह 6-0 और 7-0 हो सकती थी, लेकिन 2 सेव कोर्तवा ने करे, शुरुआती सेव वो बचा गए इनको और बेइज्जती होने से। लेकिन वो कब तक सेव करता भाई, 5वें मिनट में भाई गलती कर दी रॉयल एसेंसियो ने, राहुल एसेंसियो ने गलती कर दी, जिसका फायदा फैबियन रूइस ने बहुत तगड़े तरीके से निभाया और वो गोल कर दिया। ठीक है, चलो गलती गलती होगी, लेकिन भाई रूडिगर से कैसे गलती हो सकती है ये, इतनी सिंपल गलती भाई। तू अगर बॉल दे रहा है, पास बैक पास कर रहा है तो अच्छी तरीके से, अगर वहां उस्मान डेम्बेले टैकल प्रेस करते हैं और एकदम से निकल कर 8वें मिनट में गोल कर देते हैं भाई। 8 मिनट में आपके 2-0 से आगे हो जाते हो पीएसजी, और वो भी रियल मैड्रिड अपनी ही गलती से, तो प्रेशर सारा रियल मैड्रिड अपने ऊपर ले लेता है। और भाई प्रेस क्या बंदे करते हैं भाई, ये सभी के सभी ऐसा झुंड में आ जाते हैं, जैसे शिकार नहीं करते झुंड में, वैसे ही भाई एक शिकार करते हैं। डेम्बेले हो, डेज़रे डुओ हो, अशरफ हकीमी हो, नुनो मेंडिस हो, भाई सभी के सभी प्रेस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई अपोजिशन का प्लेयर गलती कर देता है। कल वही हुई रॉयल बोल रहा हूँ, राहुल एसेंसियो से और रूडिगर से वही गलती हुई, तो 2 गोल वहीं पर खा लिए उन्होंने। अब मैच फिनिश हो गया था भाई यहाँ पर, क्योंकि गलतियों से उनका मोरल डाउन हो गया था और वहीं पर उनके जो है कंधे झुक गए थे। ठीक है ना, फिर इतने बढ़िया उसने तीसरा गोल कराना भाई, ओ भाई ये मैंने तीसरा गोल ना, लाइनल मेसी और बार्सिलोना की टीम करती थी टिके टाका के समय। 1 पोजीशन पास, डोनारोमा ने अशरफ हकीमी को दी, अशरफ हकीमी ने डेज़रे डुओ को दी, डेज़रे डुओ ने फिर अशरफ हकीमी को दी, फिर अशरफ हकीमी ने फैबियन लुइस को, और वहीं से गोल हो गया भाई। ओ हो, कुछ पता ही नहीं था भाई रियल मैड्रिड को वालों को कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पोजीशनिंग कोई नहीं थी भाई, 1 मिनट में गोल हुआ हो भाई। वो कोई उसको डिफेंस करने वाला नहीं था भाई, मार्क करा प्लेयर को भाई, अशरफ हकीमी को मार्क कर लो, अब डेम्बेले को मार्क करो, मार्क करने वाला ही नहीं भाई। उनकी स्पीड के आगे शून्य है भाई रियल मैड्रिड के डिफेंसिव प्लेयर भाई, बहुत खराब हुआ। और कल पता लगा भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और डीन हुसैन की कमी। आपके पास जब तक विजन वाला प्लेयर नहीं होगा, लॉन्ग बॉल वाला प्लेयर नहीं होगा, ये रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं कर सकती भाई। डाइन ह्यूसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कल होते तो हारती तो सही रियल मैड्रिड, लेकिन इतनी बुरी तरीके से ना हारती। ठीक है ना, आप क्रिएटिव नहीं हो भाई इतने। आपका क्या है, विनीशियस जूनियर और एम्बापे कल इतना खराब गेम था ना भाई, वो रोल बैक नहीं करते भाई, डिफेंस में आते ही नहीं वो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पीएसजी को कर ले, वो भाग भाग कर डिफेंस में आ जाते हैं भाई उनके सारे प्लेयर, फॉरवर्ड प्लेयर। तो भाई मेन उनका पोजीशनिंग है भाई, उनके जो डिफेंस प्लेयर है वो फॉरवर्ड बन जाते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस बन जाती है, और जो मिडफील्डर है वो तो कुछ भी खिलवा लो उनसे। तो पहले हाफ में ही 3-0 से गोल हो गए थे, तो मुझे लग रहा था यहाँ पर कि 3-0 हो गए हैं, 6 या 7 गोल तो पड़ेंगे। लेकिन लेटर ऑन द पीरियड दूसरे लास्ट में आते आते भाई थोड़ा सा नर्म हो गई कह सकते हैं पीएसजी, क्योंकि अभी उन्होंने चेल्सी के साथ फाइनल खेलना है, मेरे ख्याल से संडे को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ढीले हो गए कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते भाई, हमने किल कर दिया मैच तो बस यहाँ कर दिया। हालांकि सिर्फ एक चांस बना भाई 86वें मिनट में, 86th मिनट में बना मिलिटाऊ का वो चांस बना जिसमें डोनारुमा ने बहुत बढ़िया सेव किया। वो था थोड़ा सा एक शॉट्स ऑन टारगेट, इसके अलावा कोई शॉट्स ऑन टारगेट नहीं था। फिर 87th और 88th मिनट में क्या गोल मारा भाई, क्या गोल मारा भाई। देखो आप जाके अशरफ हकीमी ने कैसे काटा, कैसे पास दिया फैब्रिन लुइस को भाई, फैब्रिन लुइस को पास दिया, फिर फैब्रिन लुइस ने बहुत तगड़ा पास दिया गोंजालेस को भाई, गोंजालेस रेमोस को, और उसने पिवट की तरह टिल्ट करते हुए गोल दाग दिया भाई। 88वें मिनट में 4-0 से खत्म गेम भाई, और 90वें मिनट में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि पता ही था रेफरी को भाई इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, और इतना गंदा गेम था ना रियल मैड्रिड का, वो भुलाना चाहेगी कि अभी भी कार्लो एंचेलोटी की एरा में जी रही है। तो ये वाला रियल मैड्रिड का गेम तो हारा ही हारा, प्लस इसके साथ कई प्लेयर हैं जो अलविदा कह गए हैं रियल मैड्रिड को। सबसे पहले लुका मॉड्रिच जो वेटरन प्लेयर है, कई ट्रॉफी अपने नाम है, यूएफए चैंपियंस लीग, ला लीगा और भी कई डोमेस्टिक चैंपियनशिप नाम कराकर उनका एंडिंग जो है हैप्पी नहीं हुआ। अब वो एसी मिलान की तरफ से खेलेंगे, लास्ट मैच उनका डन एंड डस्टेड हो चुका है। ठीक है ना, फिर लुकास वास्केस भी अपना लास्ट मैच खेल चुके हैं भाई, वो भी अब पता नहीं किसी क्लब में जाएंगे, रिटायर होंगे ये नहीं पता। और रॉड्रिगो भी मेरे ख्याल से अब लास्ट खेल चुके हैं, इसके बाद नहीं खेलेंगे रियल मैड्रिड के लिए। बेंच पर बिठाया, लेकिन मेरे ख्याल से वो आर्सेनल मूव कर जाएंगे, क्योंकि भाव नहीं दे रहे भाई उनको। अच्छा प्लेयर है लेकिन उनको भाव नहीं मिल रहा रियल मैड्रिड में।
अब पता नहीं एम्बापे के आने से हुआ है या कुछ आने के वजह, लेकिन फिर भी जब से एम्बापे है रियल मैड्रिड का डाउनफॉल हो ही जा रहा है। जूड बेलिंगम, फेडे वल्वर्डे ने भी काफ़ी मजदूरी की, लेकिन वो मजदूरी बिल्कुल काम नहीं है जब तक आपके पास क्लास ना हो, और क्लास तभी आएगी जब आप एकजुट होकर खेलोगे। तो अभी तो भाई हार्श नहीं होना चाहिए जावी अलंजो के लिए, नया नया कोच है, ठीक है ना, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। अभी तो फिलहाल अपनी कार्लो एंचेलोटी के एरा में ही जी रही है ये। तो अभी पोस्ट इंटरव्यू में कहा था कि ये हमारा लास्ट मैच था, जो हमारा लास्ट साल का जर्नी थी, अब नया शुरू होगा ला लीगा में चैप्टर। वहां पर देखते भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भी जावी अलंजो को और रियल मैड्रिड के प्लेयरों को, अगर बार्सिलोना को कुछ टफ कंपटीशन देना है ला लीगा में, क्योंकि भाई बार्सिलोना जो टीम है वो भी पीएसजी की तरह ही खेलती है। वो भी एक सिर्फ मात्र एक दो टीम है, लिवरपूल और बार्सिलोना, जो टक्कर दे सकती है पीएसजी को, लेकिन वहां पर भी पीएसजी जीत जाएगी। हाँ, टक्कर दे सकती है। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से भी बहुत पीछे, अगर हम परफॉर्मेंस देखें कल वाली, तो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना भी बहुत तगड़ा प्रेस करती है भाई, ऊपर चढ़कर खेलते हैं, प्रेस करते हैं, लंबी मजदूरियां करते हैं। तो देख के खेलना पड़ेगा रियल मैड्रिड को यहाँ से ला लीगा अपना टाइटल जीतना है दोबारा से, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है भाई। रियल मैड्रिड का जिस तरीके से खेल रही है, इतना बुरा तो भाई मैंने देखा ही नहीं। इससे इससे अच्छा तो भाई इंटर मियामी ने खेला था जब 4-0 से हारी थी। इससे बढ़िया तो इंटर मियामी खेल गई थी भाई जब से 4-0 से हारी थी उनसे, पीएसजी से। तो यही था भाई, ह्यूमिलेशन, एनहिलेशन, कच्छे फाड़ दिए भाई रियल मैड्रिड के, और बहुत मज़ा आया भाई मुझे तो देख के वाला मैच। और जो है संडे को चेल्सी के साथ होगा मैच, और चेल्सी की टीम है जो रियल मैड्रिड से तो अच्छा खेलेगी, ये तो पता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रेडिक्शन लगाऊं तो 2-0 से पीएसजी जीत रही है ये हमारा क्लब वर्ल्ड कप। आप प्रेडिक्शन डाउन कमेंट में बता दीजिए कौन जीतेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।